बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आसी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस टॉलजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ डिफरेंट ज़ोडिक साइंस के टॉपिक्स डिस्कस होते रहते हैं। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यू मून के हवाले से मैंने बात करनी है। 14 जुलाई को हो रहा है, कुछ लोगों के लिए नई टर्म होगी। न्यू मून होता क्या है, ये कैसे आपकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाता है, क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी माली मामलात के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, आपकी कैफियत के हवाले से क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं। तो ये 14 जुलाई को हो रहा है। मैं ये बता देता हूँ कि 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं इस 14 जुलाई के न्यू मून की वजह से। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, वो वीडियो के स्टार्ट में ही पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? सही हैं, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत है। और आज की वीडियो के अकॉर्डिंगली न्यू मून बेसिकली होता है, जैसे कि अपने लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, नया चांद। नया चांद, बिल्कुल। और नया चांद हमेशा तब निकलता है जब कोई नए चांद की पैदाइश होती है, और चांद की यकम से लेके फिर 14 तक उसकी डेट्स बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है। न्यू मून का फिनोमेनन अगर हम लोग देखें तो नए चांद की पैदाइश हमेशा तब होती है जब एस्ट्रोलॉजी में शम्स और कमर का आपस में किरान होता है, अच्छा। हालत कंजंक्शन में होते हैं, यानी कि वो एक ही डिग्री के ऊपर एक ही ज़ोडिक साइन में इकट्ठे हों। ठीक है। एक ही डिग्री के ऊपर जब कंजक्ट करते हैं और जैसे ही फिर कमर वहाँ से मूव करके आगे निकलता है तो नए चांद की पैदाइश स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद हमें हिलाल का चांद नज़र आना शुरू होता है। ठीक है। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो चांद इम्पैक्ट करता है हमारे मिजाज पे, हमारी सोचों पे, हमारे रुझानात पे, हमारे ख़्यालों पे, हमारे कल्ब के ऊपर, क्योंकि मून का डायरेक्टली तौर के ऊपर हमारी सोचों के साथ अटैचमेंट और लिंक्ड है। ठीक है। हमारी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है 70 to 76%, फिर इस पूरी दुनिया में जितना पानी है, समुंदर की जो मद्दोजज़र है, इवन हमारी बॉडी की जो हेयर ग्रोथ है, हमारे दिल में आने वाले पूरे दिन में जो ख़यालात हैं, इनका बदलना भी चाँद के ज़ेर असर है। ठीक है। क्योंकि चाँद के बारे में जैसे कि सूरह कमर या फिर सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में चाँद की मनाजिल का जिक्र किया है कि चाँद की ज़रूरत नहीं कि वो अपनी मनाजिल से सबकत ले जाए या अपनी मंजिल से कहीं आगे या पीछे हो जाए। ठीक है। अब चाँद अपनी इन मंजिलों में जब सफ़र करता है तो टोटल अगर हम लोग देखें तो चाँद की 28 मनाजिल हैं। ठीक है। चाँद की 28 मनाजिल हैं, लेकिन चाँद का जो बढ़ना और कम होना, फुल मून तक इसकी पोजीशन, न्यू मून से फुल मून, और फुल मून से फिर दोबारा से उन डेट्स में आना जो कि अमावस की रातों में आता है, जब चाँद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। फिर नए मून का एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये पूरा जो चाँद का ड्यूरेशन होती है जो कि 28 या 29 दिन की है, ये बेसिकली तौर के ऊपर 28 मनासिल के ऊपर मुहित होता है। अच्छा। अब पूरे दिन में अगर हम लोग देखें तो लेट्स सपोज अगर चाँद 2 दिन एक ही ज़ोडिक साइन में है तो एक ही कैफियत आपके ऊपर हावी नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि उस एक ही ज़ोडिक साइन में रहते हुए उसने अपनी मंजिलों को चेंज करना है। अब जब मंजिलें चेंज होंगी, आपकी मंजिल जब चेंज होगी तो मंजिल बेसिकली डिफ़ाइन करेगी कि आप में इमोशंस पॉजिटिव होंगे, इमोशंस नेगेटिव होंगे, इमोशंस थोड़े से फुर्दगी वाले होंगे, ठीक है। मोहब्बत वाले होंगे। तो इस एतबार से न्यू मून की तकमील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जो भी काम नया आपने शुरू करना है, सफ़र करना है, नए काम की बुनियाद रखनी है, कोई रिश्ते की बुनियाद रखनी है, तो आप उसको नए चाँद में करें, बिल्कुल। चाँद की बढ़ती तरीक़ों में करें। क्योंकि नया चाँद बेसिकली तौर के ऊपर आपके अंदर उम्मीद लाता है, ठीक है। आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, कुछ नया करने का जज्बा लेके आता है, कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आने के लिए आपको एक्टिवेट करता है। तो न्यू मून बेसिकली तौर के ऊपर हर ज़ोडिक साइन के लिए कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव समरात ज़रूर लेके आता है। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा न्यू मून जिन 2 सियारों की वजह से हो रहा है, शम्स और कमर, यानी कि 2 सितारों की वजह से जो हो रहा है शम्स और कमर, इन्हीं 2 ज़ोडिक साइंस को इस दफ़ा ये बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है। क्योंकि कमर को इस वजह से नहीं पहुंचाएगा कि उसके 12 हाउस में न्यू मून प्लेस्ड कर रहा है। ठीक है। सन को इस वजह से नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि सन भी बेसिकली तौर के ऊपर वहीं पे मौजूद है, और इसके साथ साथ यहाँ पे उसके अपने 11th हाउस का ही रूलिंग प्लानट जो है वो बेसिकली तौर के ऊपर रेट्रोगेटेड भी है। ठीक है। ना सिर्फ रेट्रोगेटेड है बल्कि कंबस्ट भी है। ठीक तो है। इस लिहाज से ये 2 ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जो इस न्यू मून की वजह से चीज़ें बजाय पॉजिटिव फीडबैक की तरफ आने के
थोड़ा सा एहतियात की तरफ जाना शुरू होंगे। ठीक है। अब ये बेनिफिट किसको पहुँचाएगा और खुशबख्तियाँ किसके लिए लेके आएगा, ज़िंदगी में कुछ नई तब्दीलियाँ किसके लिए लाएगा, नए ख्वाब, नई उमंगें, नए ख्यालात, नए समरात किन के लिए लाएगा, इनको अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो उसमें सबसे पहले फिर ज़ोडिक साइन आएगा और वो है एरीज़। एरीज़ बुर्ज हमल वालों को देखा जाए तो एरीज़ वालों के लिए न्यू मून होना इनके थर्ड हाउस में इस चीज़ को एंगेज कर रहा है, इनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक बूस्ट करेगा। ठीक है। हिम्मत, हौसले को, कॉन्फिडेंस को, इनकी ज़िंदगी में इनके रिश्तों को खूबसूरत करेगा। और ऐसे रिश्ते जो कि इनके बहन भाइयों के साथ, ऐसे रिश्ते जो कि इनके बहुत करीबी रिश्तेदारों के साथ हैं, ठीक है, रिश्तों को खूबसूरत बनाने के अलावा हौसले में बुलंदी लेके आएगा, पॉजिटिविटी लेके आएगा, स्ट्रेंथनिंग लेके आएगा। इनकी ज़िंदगी में, इनके खानगी माहौल में खुशहाली और खुशहाली से मुरतब कुछ इनकी तब्दीलियाँ आना शुरू होंगी। ठीक है, खुशगवाराना माहौल इनके घर में मुस्बत अंदाज में तब्दील होना शुरू होगा। ठीक है। तो इस एतबार से ये पहला ज़ोडिक साइन है एरीज़। इवन ये अगर सफ़र करेंगे तो सफ़र भी इनके लिए बाइस रहमत होगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम देखें तो हमारे पास फिर जो सेकंड ज़ोडिक साइन आता है वो बनेगा लिब्रा। लिब्रा। लिब्रंस को देखा जाए तो बुर्ज मेज़ान के हामिल जो लोग हैं, न्यू मून का होना इनके नसीब में तब्दीली लाएगा। ठीक है। इनके नसीब को तब्दील कर रहा है, जो कि डे टू डे बेसिस के ऊपर है। ये जो भी काम करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी जॉब करते हैं, जो भी जिम्मेदारियां अंजाम कर रहे हैं, इवन खतून खाना हो या स्टूडेंट भी हो, जो लाइबिलिटीज़ इनकी हैं, जो फ़राइज़ इनके हैं, जो काम इनके हैं, उन तमाम तर कामों में इनको इंशाल्लाह मुस्बत तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में इनके अब्रॉड बिरून मुल्क सफ़र के असबाब बनना शुरू होंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी लिटिगेशन के मसाइल को आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के बहुत अच्छे अंदाज में हल होता हुआ देखेंगे। इनकी ज़िंदगी में इनको लोगों की नज़रों में इज़्ज़त और अप्रिसिएशन मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो ये सेकंड ज़ोडिक साइन बनेगा फिर लिब्रा। लिब्रा। लिब्रा के बाद हम लोग देखें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है और वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को देखा जाए तो ये न्यू मून का फिनोमेनन बन रहा है। इनके 7th हाउस में दोनों सितारे डायरेक्टली तौर के पर इनके माइंड को नाज़िर होंगे। अच्छा। तो सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपने एहसासात बहुत अच्छे अंदाज में डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, बयान करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों के साथ मिलकर चीज़ों को किसी तौर के ऊपर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मुतवक्का तौर के ऊपर सेजिटेरियंस के जायचों में देखें तो यहाँ पे सन रिलेट करता है इनके नसीब को। अच्छा। और सन की यही कंजंक्शन होना चांद के साथ इस चीज़ को रिलेट कर रहा है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसी सोच रखते हैं जो कि हिजरत की है, जो कि किसी शहर को, मुल्क को तब्दील करने की है, तो इनकी ज़िंदगी में ये सोच निस्बतन मुस्बत तरतीब पाती हुई नज़र आएगी और इनकी ज़िंदगी में इनके अधूरे ख्वाब पूरे होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। और ये हमारे पास भी बनेगा तीसरा ज़ोडिक साइन। ठीक है। अब इस तीसरे ज़ोडिक साइन के बाद हम चौथे ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो फोर्थ ज़ोडिक साइन यहाँ पे आता है और वो बनता है पाइसेस। पाइसेस वालों को देखा जाए तो बुर्ज हौत के जो हामिल लोग हैं पाइसेंस, इनकी ज़िंदगी में इनके खानगी खुशहाली का दौर शुरू होगा। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में फैमिली की बॉन्डिंग और स्टेबिलिटी स्टार्ट होगी। इनके घर के माहौल में खुशगवाराना इक़दाम आना शुरू होंगे। ठीक है। फैमिली मेम्बर के साथ मिल बैठ के ये चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अपने महबूब को राज़ी कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में पसंद की शादी के अतबार से जो कोशिशें कर रहे हैं उन कोशिशों में इनको कामयाबी नसीब रहती नजर आएगी। फिर पाइसेंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में अगर अपनी मुलाजमत में किसी तब्दीली की सोच रखते हैं, अपनी मुलाजमत में किसी ज़िम्मेदारी को तब्दील करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में, इनकी जॉब में ना सिर्फ ज़िम्मेदारियों की तब्दीली है बल्कि ऐसी तब्दीली जो कि इनको ज़िंदगी में किसी इज़्ज़त की तरफ लेके जाए, ठीक है, किसी खुशगवारी की तरफ लेके जाए, इनको ज़िंदगी में किसी मनसब की तरफ लेके जाए। तो ये चार वो ज़ोडिक साइंस हैं जो कि इस न्यू मून की वजह से निस्बतन ज़्यादा ब्लेसिंग्स और फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।